अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो हम लोगों ने क्लास स्टूडेंट सॉल्व करे थे मई जून के 2021 सारे क्वेश्चन 5 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी चंदा। जिस बच्चे को भी इशू हो आप पूछ सकते हो। ओके चलो भाई, पहला सवाल चंदा हम लोग करने जा रहे हैं। ओके चलो भाई, पहला सवाल आपको पता है चंदा कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमेशा वेट मेजर करता है चंदा। ओके मेजरिंग डिटरमाइन इट्स मास। अब यहाँ पे चंदा ग्राम गिवन है तो यहाँ पे मास मेजर कर रहा है। ओके अब पहला सवाल क्या बोल रहा है, स्टेट टू वेज इन विच वेट डिफर फ्रॉम मास। चंदा अब आपको पता है चंदा कि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एस मास इज अ स्केलर क्वांटिटी चंदा। ओके क्या बोलोगे चंदा, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि चंदा वेट की चंदा क्या होती है, डायरेक्शन होती है, आपको पता है डाउनवर्ड होती है, वेयर एज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ आया, शाबाश। अब दो डिफरेंस बोले चंदा। अच्छा अब आप बोलोगे चंदा वेट डिपेंड्स ऑन लोकेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ओके वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। ओके वेट डिपेंड्स ऑन लोकेशन भी बोल सकते हो, या वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी बोल सकते हो। एंड मास क्या चंदा, मास आपको पता है इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन और ग्रेविटेशन इज इंडिपेंडेंट, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन भी चंदा और ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई प्रॉब्लम कोई इशू, शाबाश, आंखें खुली, शाबाश। तो अपने पास पॉइंट हो गया। अब डिस्क्राइब हाउ टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड यूजिंग दिस अपरेटस। अच्छा क्लास आपको पता है चंदा डेंसिटी डायरेक्ट नहीं निकलती, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके या कोई याद होना चाहिए। अब आपने ध्यान से करना है, क्लास किस तरीके से करना है ये भी ध्यान रखना है चंदा। कि सबसे पहले अगर आप डायग्राम पे जाओ चंदा तो मेजरिंग सिलेंडर है आपके पास। सबसे पहले आप बोलोगे नोट। ओके या आप क्या बोलोगे, टेक रीडिंग ऑन बैलेंस। ओके टेक द रीडिंग ऑन द बैलेंस। ओके इनिशियल रीडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके चंदा आप जो चाहो आसानी से भी लिख सकते हो, जो आप लिख सकते हो कोई टेंशन नहीं है। क्या बोलोगे चंदा, नोट। ओके नोट द इनिशियल reading, note the initial reading on electronic balance, okay, of empty mass m1। कोई प्रॉब्लम, एक आपने रीडिंग निकाल ली, इनिशियल रीडिंग निकाल ली। ओके उसके बाद क्लास अब आप करोगे लिक्विड डालोगे इस मेजरिंग सिलेंडर में। ओके चंदा तो क्या बोलोगे, पोर अ नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्रॉम जग इनटू द मेजरिंग सिलेंडर एंड रीड द वॉल्यूम ऑफ दिस। ओके चंदा आप क्या बोलोगे, पोर। ओके चाहो तो वर्डिंग भी आराम से लिख सकते हो, पोर लिक्विड। ओके पोर लिक्विड इनटू मेजरिंग सिलेंडर, पोर लिक्विड इनटू मेजरिंग सिलेंडर। चाहे जो मैंने आपको लंबी वर्डिंग बोली वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। पोर लिक्विड इनटू मेजरिंग सिलेंडर। ओके एंड फाइंड द वॉल्यूम एंड रीड या फिर फाइंड द वॉल्यूम। कोई प्रॉब्लम चंदा। ओके उसके बाद आपको पता है चंदा कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या बोलोगे, रिकॉर्ड द न्यू रीडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड एंड मास। ओके तो क्या बोलोगे चंदा, आपके पास के ओके
take reading on balance, take reading on balance, okay, take reading on the balance, okay, take reading on balance M2, ओके चंदा, आप पहली रीडिंग M1 ही करें। अब जो M2 है वो उसमें आपको पता है फिल्ड विद वाटर वाला भी है, तो क्या बोलोगे, सब्ट्रैक्ट ओके इनिशियल रीडिंग विद द फाइनल रीडिंग, ओके। या तो कैलकुलेट द मास ऑफ द लिक्विड भी बोल सकते हो चंदा आपके पास, या आप ये भी बोल सकते हो सब्ट्रैक्ट ओरिजिनल रीडिंग फ्रॉम द M2, ओके, सब्ट्रैक्ट M2 minus M1 to get रीडिंग, ओके। आप दोनों को माइनस करोगे चंदा, उससे आपको क्या होगा, मास ऑफ द लिक्विड पता चलेगा, ओके। सब्ट्रैक्ट M2 minus M1 टू गेट मास ऑफ द लिक्विड, ओके, मास ऑफ लिक्विड। जब मास ऑफ द लिक्विड आ गया चंदा, नाउ अप्लाई डेंसिटी फॉर्मूला, सिंपल, ओके, डिवाइड अप्लाई डेंसिटी फॉर्मूला, मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले चंदा आप देखो इसका इनिशियल मास आपने मेजर करा, ओके, फिर चंदा आपने पानी डाला इसमें, ओके, पानी डालने के बाद आपने वॉल्यूम मेजर कर लिया। अब पानी और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दोनों का मास होगा, वो होगा M2, लेकिन मुझे तो मास ऑफ द लिक्विड चाहिए ना यार, ये M1 मास था, ये M2, मुझे मास ऑफ द लिक्विड चाहिए। तो मैं बोलूँगा भाई M2 जो लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस माइनस एम्प्टी मास को माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा M, यानी कि मास ऑफ लिक्विड। समझ आए? जब देखो कॉन्सेप्ट बनेगा चंदा तो आएगा मजा, ओके। उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो। अब क्लास सी पार्ट में क्या बोले चंदा, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन, क्लास 1 नंबर चंदा आप लोग के फॉर्मूले का होता, ओके। तो इसको क्यों हम फालतू में ज़ाया करें भाई, वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दो, डेंसिटी को डिवाइड कर दो, ये लो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, कोई इशू। तो मास क्या है 0.65 डिवाइडेड बाय 780, ओके। तो आप कैलकुलेटर में डालोगे चंदा तो आंसर आएगा 8.3 एक्सपोनेंट -4, क्लास ये मीटर क्यूब में है, वॉल्यूम देखो ये रहा, ओके, मीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू चंदा? अच्छा सवाल था ये। अब बोल रहा है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ वेक्टर। क्लास अ वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलोगे चंदा, अ वेक्टर quantity has magnitude and direction। आगे खोलिए, शाबाश, अच्छी वर्डिंग लिखोगे क्लास तो मजा आएगा चंदा, फुल नंबर आते हैं, याद रखो। A swimmer reaches the end of the swimming pool चंदा under the water, show the swimmer immediately after, okay। अच्छा क्लास ये सवाल बहुत अच्छा है। The swimmer pushes against the wall and okay, the swimmer pushes against the wall with his leg, explain in terms of Newton's थर्ड लॉ के मुताबिक क्या बोले क्लास। आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ ने आपको क्या समझाया था, अगर एक ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है तो बी बॉडी भी ए पे फोर्स लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ना, अगर एक ने फोर्स लगाई ऐसे तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, 5 न्यूटन का होगा, एग्जाम्पल है, लेकिन चंदा डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो फोर्स अप्लाइड, यानी कि अगर एफ स्विमर वॉल पे फोर्स लगा रहा है तो वॉल भी तो स्विमर पे फोर्स लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमारे वाई द स्विमर एक्सेलरेट अवे फ्रॉम द एंड, पता है वो भी तो न्यूटन थर्ड लॉ। हमेशा फोर्सेस मैंने क्या बताया, ऑलवेज इन द पेयर में होगी। अगर आपको याद हो फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर में होगा। गल समझ आ रही, शाबाश। तो ये चीज़ें दिमाग में रखोगे चंदा। अपोजिट द वॉल एक्सर्ट द फोर्स, वॉल एक्सर्ट, ये देखो, जब तुम भाई साहब फोर्स लगा सकते हो वॉल पे, ओके, तुम लगा सकते हो फोर्स,
एफ स्विमर वॉल पे लगाएगा तो वॉल भी तो आपको पुश करेगा, लेकिन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आके समझ आ रहा है चंदा? तो रियल फिजिक्स चंदा, रियल लाइफ है, आप लोग देखते हो लेकिन उस तरह विजुलाइज नहीं करते, क्योंकि पढ़ोगे अच्छे लोगों से तो मज़ा आएगा ना। जो विजुलाइज कराए आपको, नेचर से आपको कॉन्ट्रैक्ट कराए तो मज़ा आएगा। अच्छा भाई, अच्छा अपोजिट इन डायरेक्शन है चंदा टू द राइट, मैंने आपको बोला चंदा। इक्वल इन साइज होगा चंदा, और चंदा और आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब चंदा यहाँ पे जो है कंबाइन या रिजल्टेंट फोर्स का सम जीरो नहीं होगा, ओके, इज नॉट जीरो, क्योंकि बॉडी एक्सिलरेट कर रही है चंदा, आगे मूव कर, इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स होगी। समझ आ रहा है चंदा? तो ये आपके पास अपनी वर्डिंग में चाहो तो आप लिख सकते हो चंदा, ओके। तो आपके लिए मैं फिर भी चंदा लिखवा देता हूँ ताकि मेरे बच्चों को चंदा प्रॉब्लम ना हो चंदा, ओके। तो आपके मुताबिक सोचो क्या हो सकता है जवाब। शाबाश, थोड़ा सा टाइम लो भले, लेकिन चंदा कोशिश करो। शाबाश, यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, तभी तो चंदा आप सीखोगे। 1 मिनट का टाइम है चंदा आप लोग के पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और 30 सेकेंड रहेगा। शाबाश, जल्दी लिखो। शाबाश, हाँ हाँ चंदा लिखो लिखो। शाबाश, परेशान नहीं हो, गलती करोगे तो सीखोगे ना, ओके। चलो अगला टाइम अप चंदा। अब मैं लिख पाता हूँ। शाबाश, ओके चला। चलो भाई, अब इसमें क्या बोले चंदा, मैंने आपको क्या बताया, द स्विमर एक्सर्ट्स चंदा अ बैकवर्ड फोर्स ऑन द वॉल चंदा, ओके। तो क्या बोलोगे चंदा, द स्विमर, ओके, एक्सर्ट्स अ बैकवर्ड फोर्स, exerts a backward force on wall, ओके चंदा। वॉल पे लगा रहा है चंदा, जो मैंने आपको बताया था चंदा, ओके। स्विमर लगा रहा है वॉल पे, समझ के देखो चंदा तो मजा आएगा, ओके। यानी कि बैकवर्ड लगा रहा है, देखो इस तरह बैकवर्ड। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द स्विमर। द वॉल एक्सर्ट्स, ये बोलना जरूरी क्लास, एंड इक्वल मैग्नीट्यूड बराबर होगा, एंड इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट फॉरवर्ड फोर्स क्लास, अपोजिट फॉरवर्ड फोर्स ऑन स्विमर। कोई प्रॉब्लम? जो मैंने वर्डिंग बोली थी वही लिखवाई चंदा आपको, समझ आया समझ? जब तुम बैकवर्ड लगा रहे हो तो भाई आपके पास है वॉल भी आपको फॉरवर्ड लगाएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो क्या होगा, दिस फॉरवर्ड या रिजल्टेंट फोर्स, ओके, क्रिएट्स एक्सेलरेशन चंदा। दिस फॉरवर्ड फोर्स, ओके, दिस फॉरवर्ड फोर्स क्रिएट्स एन अनबैलेंस्ड, क्रिएट्स एन अनबैलेंस्ड, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स। क्लास मेरी राइटिंग थोड़ी सी बहुत बड़ी चंदा, ओके, आप लोग का आ जाएगा इंशाल्लाह। रिजल्टेंट फोर्स, ओके, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा जो मैंने बताया, कॉजेस, ओके, कॉजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि आगे मूव करेगा चंदा। मजा आया? शाबाश, अच्छा जी। अब क्या बोला, वाइल स्विमिंग देयर इज अ कांस्टेंट फॉरवर्ड फोर्स ऑन द स्विमर, हिज स्पीड इंक्रीजेस अंटिल एवेंचुअली ही रीचेज अ कांस्टेंट स्पीड। एक्सप्लेन व्हाई ही रीचेज अ कांस्टेंट स्पीड। चंदा, जब आपको पता है चंदा, जब स्पीड बढ़ती है तो आपको पता है वाटर की जो ड्रैग यानी कि फ्रिक्शन फोर्स वो भी इंक्रीज होती है,
फिर एक टाइम आता है चंदा कि ड्रैग फोर्स और चंदा फॉरवर्ड फोर्स चंदा बराबर हो जाएगा चंदा, तो जिसकी वजह से चंदा आपके पास एक्सेलरेशन चंदा क्लास ज़ीरो हो जाएगा चंदा। और जब चंदा एक्सेलरेशन चंदा ज़ीरो हो जाएगा चंदा, तो आपको पता है बॉडी मूव करी चंदा कॉन्स्टेंट स्पीड से। और चंदा एक और बात भी चंदा, ये लफ्ज़ फोकस करो, कांस्टेंट स्पीड का मतलब ना फोर्स से चंदा बैलेंस्ड हो गई। हाँ, ये बच्चा इस पर फोकस नहीं करता चंदा। ओके, थोड़ी थोड़ी बारीकी वाली चंदा आप चीज़ों पे फोकस करोगे तो मज़ा आएगा आपको। ओके, तो आप क्या बोलोगे चंदा इसमें कि वाटर जो रेजिस्टिव फोर्स चंदा अपोज कर रहा है, फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द रेजिस्टिव बैकवर्ड फोर्स चंदा। ओके, नो रिजल्टेंट फोर्स चंदा और फोर्स इज बैलेंस। ओके, तो अब आपके लिए आसान सा जवाब है चंदा कि एज स्पीड इंक्रीजेस। ओके, तो चंदा आपको मैंने बताया चंदा जब भी पानी की बात करेंगे ना तो आप फ्रिक्शन नहीं बोलो, रेजिस्टिव फोर्स नहीं बोलते ना, वो सब हम एयर में बात करते हैं, ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके, वाटर, ओके, वाटर ड्रैग। ओके, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस। ओके, जब स्पीड बढ़ती है तो हम आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ती चंदा। और एक वक्त आता है चंदा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है चंदा कि ओके, ड्रैग फोर्स eventually equals to the forward force, eventually equals the forward force। कुछ खबर, यानी कि चंदा आप बोलोगे रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो। क्या बोलो चंदा? रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स ज़ीरो। जब ना रिजल्टेंट फोर्स चंदा बिकम ज़ीरो हो गया तो क्या होगा चंदा? यानी कि आपके पास फोर्सेस चंदा बैलेंस हो गई, फोर्सेस आर बैलेंस, यानी कैंसिल आउट हो गई चंदा, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन स्टॉप्स, एक्सेलरेशन भी स्टॉप हो जाएगा चंदा, एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। समझ आ रहा है चंदा? जब रिजल्टेंट फोर्स ही चंदा ज़ीरो हो गई तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो स्पीड चंदा आपके पास हो जाएगी कांस्टेंट। आंखें खोली, ग्राफ अगर आप बोलोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन का आ जाएगा ग्राफ। ओके, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो चंदा हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 करा चंदा। आई होप अगर कोई डिफिकल्टी हो चंदा तो आप पूछ सकते हो, बहुत अच्छे सवाल थे चंदा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।